की राय एक जैसी है, उनके राय में कोई अंतर्द्वंद नहीं है, सीधी सपाट राय है नरेंद्र मोदी की। वो जो सोचते हैं वही करते हैं, स्वभाव से जिद्दी हैं और जिद्दी गवर्नेंस का एक ऐसा अनूठा नियम है कि आप जो चाहेंगे वही करेंगे। राकेश जी, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा कि उम्र को लेकर इतना फर्क जब बात की जा चुकी है नरेंद्र मोदी द्वारा, तो यहां पर वरिष्ठ नेता और वहां पर मेरे ख्याल से मामला ये उम्र का नहीं है, ये मामला वन मैनशिप का है, लीडरशिप का है। सही कहा। नरेंद्र मोदी को लीडरशिप अपनी दिखानी है। नरेंद्र मोदी के लिए उम्र का मतलब नहीं है। अगर 80 साल के आडवाणी उनके मंत्रालय में, उनके कैबिनेट में नंबर 2 बनने के लिए तैयार हो, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी उनको बनाएंगे। जोशी तैयार हो उनके कैबिनेट में, उनके प्रधानमंत्रित्व में काम करने के लिए, वो बनाएंगे। वो उनके लिए इशू नहीं है। उनके लिए इशू है कि लीडर मैं हूं, मेरी वजह से पार्टी को इतने मत मिले हैं, इतना प्रचंड बहुमत मिला है और जनादेश मेरी सरकार के लिए है, तो सरकार मैं चलाऊंगा। दावेदारी की बात, वन मैन पार्टी की जो बात की जा रही थी, जो विपक्ष के पार्टी जो है निशाना, वन मैन बात नहीं है। वन मैन वो सबको साथ लेकर चलेंगे। लीडर मैं हूं, लीडर मैं हूं। बाकी जिनको मेरे साथ चलना है वो चल सकते हैं, लेकिन जब लीडरशिप का क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी हूं। चलिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री भी बन गए, लीडरशिप की बात होगी। अब किस तरह से अपने मंत्रियों को लेकर चलते हैं, किस तरह से देश में जिस तरह विकास की बात उन्होंने की, किस तरह विकास होता है और कौन लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष बनता है, ये तमाम चीजें जो है चर्चा का विषय है, लेकिन जल्दी क्लियर हो जाएंगी। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चर्चा हमारी लगातार जारी है। बात करेंगे फिर बीजेपी अध्यक्ष की। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल वे कैप्सूल इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सियासत के पैरों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला, दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। What a day he's having. Concentration, the
क्रिकेट ढिंका चिका 15 अप्रैल से 2 जून तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। करियर को लेकर ना हो परेशान, यहां मिलेगा करियर की हर समस्या का समाधान। देखिए करियर गुरु विशाल मलिक के साथ व्हाट आफ्टर स्कूल, सुबह 6:30 और 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के तैयारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनाथ सिंह के गृह मंत्री बनते ही बीजेपी अध्यक्ष पद पर नए बीजेपी अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष पद की दावेदारी में 3 नाम सबसे ऊपर हैं, जिनमें तीनों मोदी के करीबी हैं और राजनीति में अनुभव तो है ही। अब सवाल यह उठता है कि कौन बनेगा बीजेपी का नया अध्यक्ष। बीजेपी के नए अध्यक्ष की सरगर्मी से तलाश हो रही है। पार्टी के भीतर कई नेता इसके दावेदार बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कमल की कमान किसे सौंपी जाए। बीजेपी मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद नए बीजेपी में नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। पार्टी के भीतर कई दावेदार बताए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कौन होगा राजनाथ सिंह का अगला वारिस। पार्टी के भीतर अमित शाह, ओम माथुर और जेपी नड्डा के नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन इन सब में जेपी नड्डा सबसे मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि इन 3 नामों में किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत दिखती है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और छत्तीसगढ़ के मौजूदा प्रदेश प्रभारी। हाल में हुए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में उनका अहम योगदान रहा। नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं, साथ ही उनके साथ संगठन में काम करने का अच्छा खासा अनुभव भी है। रेस में दूसरा नाम है अमित शाह का। अमित शाह फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। यूपी में बीजेपी के अभूतपूर्व जीत दिलाने का श्रेय भी इन्हीं के नाम जाता है। शाह को मोदी के प्रमुख सिपाह सलाहकारों में से एक माना जाता है। साथ ही उनका आरएसएस से पुराना नाता रहा है। इसके अलावा भी पार्टी का एक धड़ा भी शाह को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में दिखाई दे रहा है। बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में एक और नाम चल रहा है, ओम माथुर का। ओम माथुर गुजरात में बीजेपी के प्रभारी हैं। उनके स्वच्छ छवि का उन्हें फायदा मिल सकता है। माथुर के पास राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहने का अनुभव भी है। ओम माथुर नरेंद्र मोदी के काफी करीबी में से एक माने जाते हैं। साथ ही उनके पास भी संगठन चलाने का तजुर्बा बेहतरीन तरीके से है। बीजेपी के भीतर किसी एक पर सहमति बनाने के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि इनमें कौन बाजी मारेगा, क्योंकि जीती हुई पार्टी का अध्यक्ष पद अपने आप में एक बड़ा पद होता है और ये बड़ा पद किसे मिलेगा ये वक्त बताएगा। अभिषेक तिवारी, चैनल 1 न्यूज। तो बीजेपी में तलाश का दौर अभी चल रहा है, बैठक चल रही है।
एक तरफ जहां लोकसभा स्पीकर की तलाश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष की तलाश की जा रही है। तीन बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी के तीनों करीबी अमित शाह, जेपी नड्डा और ओम माथुर, ये बहुत ज्यादा रेस में आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन इनके इन तमाम नामों को देखते हुए किस पर सहमति बनेगी, चर्चा करेंगे हम इसी पे। राकेश साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। तीन बड़े नाम, तीनों नरेंद्र मोदी के करीबी, किसके हाथ जो है बीजेपी का ताज लगेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी की जो करीबी की बात हो रही है वो अपने आप में अहम शब्द है आज की राजनीति में, खासकर भाजपा की राजनीति में। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने, मतलब गुजरात गए, वहां से वहां की यात्रा से लेकर आज तक उन्होंने अपने दबंगई स्टाइल की राजनीति की। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो नड्डा जी के नाम सबसे ऊपर है, जेपी नड्डा का नाम। हम लोगों ने भी खबर चलाई थी। बाद में 26 तारीख को नंदकिशोर गर्ग, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा लगता है कि उनके नाम पर सहमति बन सकती है। उनके कई नाम हमने सवाल किए थे। तो ओम प्रकाश माथुर जी जो है, ओपी माथुर, वो भी पुराने हैं, संगठन के हैं, उनका आरएसएस का बैकग्राउंड है, जेपी नड्डा का भी है। तो ये दो नाम हैं। अमित शाह के नाम मुझे इसलिए नहीं लग रहा है, उनको वो सरकार और संगठन में समन्वय की धुरी बनाकर रखना चाहेंगे नरेंद्र मोदी। और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे नेताओं का कहना है, सूत्रों का, कि बड़ोदरा से वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और पीएमओ में हनुमान के तौर पे नरेंद्र मोदी के साथ काम कर सकते हैं। और सरकार और संगठन समन्वय काम है, बहुत विकट काम है, उस सबके संभव की बात नहीं है। तो सरकार संगठन में समन्वय का जो काम है वो भी होगा। एक अलग से प्रकोष्ठ बनेगा जो कि दोनों संगठन सरकार में समन्वय करे और कैसे सरकार चले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जेपी नड्डा है, जगत प्रकाश नड्डा, 1990 से मैंने उनको देखा है काम करते हुए। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हिमाचल में 3 बार चुने गए, लीडर अपोजिशन रहे, वहां मंत्री रहे। तो उनके पास सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है। अमित शाह के साथ भी वो रहा है। तो ओपी माथुर सिर्फ संगठन में रहे, सरकार में नहीं रहे, राज्यसभा सांसद रहे। तो मुझे लगता है कि 3 नाम में जेपी नड्डा का नाम सबसे ऊपर है। संजय जी, शायद इसीलिए अमित शाह को विधानसभा चुनावों के लिए महाराष्ट्र भेजने की तैयारी है। देखिए, अमित शाह मोदी के पार्टी के लिए पॉइंट्समैन होंगे। दूसरा, वो सरकार और संगठन के बीच जो समन्वय है उसका काम भी करेंगे। और आज की तारीख में चर्चा ये है भाजपा में, जो भाजपा को लोग समझते हैं, उनका ये मानना है कि जो मोदी के स्टाइल को समझते हैं, उनका ये मानना है कि वो व्यक्ति अमित शाह होंगे जिनके माध्यम से नरेंद्र मोदी पार्टी पर अपनी कमान बनाए रखेंगे। नंबर 1 बात। दूसरी बात है अध्यक्ष की, जो बात चल रही है ओम माथुर। अनुभव ना ओम माथुर का कम है, ना जगत प्रकाश नड्डा का कम है। संघ को दोनों सूट करते हैं। ओम माथुर संघ के प्रचारक हैं और जयप्रकाश नड्डा जो हैं वो भी संघ के बैकग्राउंड से हैं। विद्यार्थी परिषद में थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा में आए, सरकार में रहे। तो कोई भी बने, संघ को आपत्ति नहीं होगी और मोदी जी को भी आपत्ति नहीं है कौन बनता है, क्योंकि दोनों को जो भी बीजेपी का अध्यक्ष होगा, जो भी अध्यक्ष बननी जरूरी है। और जो भी बीजेपी का अध्यक्ष होगा उसको मोदी जी के साथ मिलकर चलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अध्यक्ष नहीं रह पाएगा। बीजेपी का अगला अध्यक्ष जो भी होगा वो मोदी जी की मर्जी पे चलेगा। उसको मोदी जी के डिक्टेट पे काम करना होगा। अमित शाह उस डिक्टेट के लिए एक माध्यम हो सकते हैं, जो सरकार और पार्टी का समन्वय। और बाकी ओम माथुर बन जाएं, वो भी मोदी के विश्वस्त हैं। जेपी नड्डा भी कई सालों से अभी भाजपा मुख्यालय का काम देखते हैं, वो भी अभी भी उन्होंने वो प्रभारी थे, मुख्तार अब्बास नकवी थे और वो समन्वयक थे और बाद में वो सेकंड मैन कमान थे। तो वो बहुत दिनों तक जो भाजपा में ऐसा होता रहा है, जो मुख्यालय प्रभारी होता है वो अध्यक्ष बन जाता है। और वो नरेंद्र मोदी के भी काफी करीब उन्होंने काम किया है। फिलहाल जो मेरी जानकारी है उसमें जगत प्रकाश नड्डा का नाम ऊपर चल रहा है और उन पर करीब करीब सहमति बन गई है। राकेश जी, राजनाथ सिंह की मैं बात करूं। राजनाथ सिंह जब बीजेपी के अध्यक्ष थे तो मुस्लिम तबके से लेके हिंदुओं तक और तमाम जो धर्म है सबसे मुलाकात की उन्होंने। इन तीनों में से आपको कौन सा ऐसा नाम लगता है जो तमाम धर्म और जातियों को एक साथ लेके चल सकता है? देखिए, धर्म जाति की बात हो तो जो मोदी जी की सरकार बनी है, तो बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार कहेंगे, इसमें ये सारे मिथ जो थे वो ध्वस्त हो गए। मुस्लिम, जात पात, ऊंच नीच, सबसे ऊपर उठ करके भारत के मतदाताओं ने एक अपना फैसला सुनाया और मोदी जी की सरकार बनी। पहली बात। दूसरी बात,
राजनाथ सिंह जिस परिस्थिति में बने, वो गडकरी जी के ऊपर जो हमला हुआ, उन पर आरोप लगे, फिर वो अभी आरोप से मुक्त होकर फिर उन्होंने अपनी कवायद की कि मुझे अध्यक्ष बनाओ, तो जिस परिस्थिति में उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा था उनको, राजनाथ सिंह बैठाए गए थे, तो संघ और जो संगठन है उनका एक सहमति बनी वहां पे। जब गडकरी जी आए थे तरह तरह की चर्चाएं हुई थी कि 4 का जो ग्रुप है, उस समय आपको पता होगा कि अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, आडवाणी और अनंत कुमार, G4